आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक ऐसे वे से कि आपको सारा याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंटिन्यूअस होता क्या है। जैसे हम सब जानते हैं कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार चलते रहना। कंटिन्यू कोई काम लगातार करते रहना, वो किस में आता है? कंटिन्यूज में। तो इस टेंस में वो ही आएगा जो कंटिन्यू काम चलेगा। ठीक है, तो ये टेंस बेसिकली हर टेंस का कुछ ना कुछ इंडिकेटर होता है, कुछ ना कुछ वो शो करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये टेंस कौन सा है। इसकी जो पहचान है वो क्या है? इसकी पहचान बता रहा हूं मैं आपको। जैसे नाउ, नाउअडेज, now, nowadays, at present, at present, at this time, at this moment, ये सारी क्या है? इसकी पहचान है। ये वाक्य के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, आपको वाक्य की पहचान आ जाएगी ये कौन सा टेंस है। जैसे राधा इज टीचिंग, अ लेसन in class 5th nowadays। ये जैसे टेंस आया, एग्जाम्पल आया हमारे पास, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि राधा इन दिनों क्या कर रही है। यही हमें बताएगा कि कौन सा टेंस है, यही हमें टेंस की पहचान बताएगा और टेंस को आसानी से करने का तरीका बताएगा। ये हमें मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कि वर्ब कौन सी आएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अगर आपको ये नोट करना है, आप वीडियो पॉज करके रोक के नोट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? मैंने आपको याद होगा पिछली वीडियो में क्या बताया था कि टेंस बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें हमारे पास है, हम टेंस बना सकते हैं। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो टेंस बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन ही मानो। तो ये दोनों अपना काम कुछ भी नहीं निभाते। मैंने बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये निष्क्रिय भूमिका में रहते हैं, कोई काम नहीं करते, आएंगे ही, हर टेंस में ही आएंगे, अपनी जगह जगह बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम जो करती है वो सारी वर्ब करती है। अब आपको वर्ब की पहचान नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा वर्ब क्या होती है, कैसे होती है, मैं फिर बता देता हूं थोड़ा सा सिंपल याद रखने का तरीका। 99% ये बात लागू होती है। हिंदी में जिस शब्द के पीछे ना आता हो वो लगभग वर्ब होती है। जैसे नहाना, धोना, नाचना, कूदना, हंसना, रोना, पीना, जो आपको मिले जिसके लास्ट में ना आता हो वो 99% क्या होती है? वर्ब होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस पे
हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां क्या होगा? कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी, हमें वहां बनानी पड़ी थी, लेकिन यहां इसके साथ ही आ जाएगी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या इसको कुछ लोग बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी इज, एम और आर। सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, एस का मतलब सिंगुलर, आई के साथ एम आएगा। आई थोड़ा घमंडी होता है, वो अलग से लेके चलेगा अपना सिस्टम। आई के साथ क्या आएगा? एम, आई एम कहते ही अपने। आर किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ, ठीक। इज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। आर किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। एम किसके साथ आएगा? आई के साथ। दोबारा समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा चलते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये होती है। अब इसकी कहानी समझते हैं। देखिए, किसी बुक में इसकी कहानी नहीं दी गई, मैंने याद रखने के लिए और आपको याद करवाने के लिए छोटी सी कहानी बनाई है। क्या है कहानी? सुनते हैं। ये जब टेंस चला था, ये जब घर से चला था कंटिन्यूज, तो इसका बैग भारी हो गया। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल था, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ कुछ नहीं था, SEIS, एक दो किताबें थी। अब इसका बैग भारी हो गया। ये जब स्कूल के लिए चला था, पड़ोसियों ने एक थैला और थमा दिया कि ये दुकान पे जाते देख जाना। इसका बैग क्या हो गया? भारी। अब भारी होने के कारण ये क्या मांगेगा? किसी से हेल्प। अब इसका बैग भारी हो जाएगा तो ये क्या मांगेगा? हेल्प। और इसकी हेल्प करने के लिए कितने जने आ जाएंगे? 3, इज, एम और आर आ गए इसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। और आईएनजी प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। जहां कंटिन्यूज लग गया वहां आईएनजी आएगा, जहां कंटिन्यूज लग गया वहां आईएनजी आएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे। इसके यूज क्या क्या होते हैं? यूज, अब इसके यूज पढ़ लेते हैं। यूज कहां कहां होता है ये, ठीक है। ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो। An action going on at the time of speaking. An action going on at the time of speaking. ऐसे वक्त, ऐसे कार्य के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो। जैसे राहुल is playing cricket. जारी है। राहुल जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय क्रिकेट खेल रहा है। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय राहुल क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। जारी है, ठीक। दूसरा यूज क्या होता है? दूसरा होता है टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन। दूसरा क्या होता है? टेम्पररी एक्शन के लिए होता है जो बोलते वक्त तो नहीं हो रहे हैं लेकिन वो कार्य जारी है। जो बोलते वक्त तो नहीं हो रहे हैं लेकिन जारी है, ऐसे कार्य। जैसे शी इज
शी इज स्टडिंग English. Nowadays. क्या कर रही है वो? She is studying English nowadays. अभी मैं जब बोल रहा हूं तो इंग्लिश वो नहीं पढ़ रही है, लेकिन इन दिनों वो इंग्लिश पढ़ रही है। ठीक है, या यहां आप कोई भी पुस्तक का नाम दे सकते हो, जैसे रामायण, जैसे हमने दे दिया रामायण। वो इन दिनों क्या पढ़ रही है? रामायण पढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा जो यूज करते हैं वो नियरेस्ट फ्यूचर। नियरेस्ट फ्यूचर, भविष्य के अंदर ऐसा कोई प्लान जो फिक्स हो, भविष्य के अंदर ऐसा कोई प्लान जो फिक्स हो, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे he is going to जयपुर next month। वह अगले हफ्ते अगले महीने जयपुर जाएगा, ये कन्फर्म। तो किसका यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूज का, नियरेस्ट फ्यूचर के लिए। ये मैं समझ सकता हूं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। इतना आपको समझ आया होगा। अब कुछ वर्ब्स की बात करते हैं। अब कुछ वर्ब्स की बात करते हैं जिनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूज में नहीं होता। ठीक है, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, प्रेफर, वांट, विश, प्लेस, थिंक, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो। ऐसे सारी बहुत सारी हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूज में नहीं करते। जैसे शी न्यूज, शी नोज, शी नोज हिम वेरी वेल। वह उसे बहुत अच्छी तरह जानती है। अब नोइंग का तो यूज नहीं किया हमने, शी इज नोइंग, ऐसा तो जानना। अब सी का मतलब तो पहले से ही देखना होता है, तो उसमें और आईएनजी क्या यूज करेंगे? हियर, इसका पहले से ही मतलब सुनना होता है, और इसमें क्या इसको कैसे, अब खेलना और खेलना दोनों अलग अलग होते हैं, वैसे ही इसमें कैसे यूज करेंगे? ठीक है, आई होप ये वर्ब्स आपको समझ आई होंगी। दोबारा बोल देता हूं मैं। सी, हियर, स्मेल, नोटिस, हेट, लाइक, डिसलाइक, लव, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, प्रेफर, वांट, प्लीज, थिंक, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, न्यू, कॉस्ट। ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनका यूज हम इस टेंस में नहीं करते। उसके बाद आप सभी जानते हो इसके 4 भाग बन जाते हैं आगे जाकर। पहला कौन सा? अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर लास्ट
इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। 4 भाग बन गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। चारों मैंने आपको बताया। अफर्मेटिव में सीधा वही, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नोट, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। इंटेरोगेटिव के अंदर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर बस 3 नंबर पे नोट आ जाएगा और यही रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, आई होप। और कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।